नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि तमाम वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है वो आपके लिए लेकर आऊं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है एक बहुजन बेटी की जो पीएचडी स्कॉलर है। पीएचडी की थीसिस स्वीकार न करने के चलते जातिवादी प्रोफेसर के खिलाफ ये केरल की बच्ची जो है वो 8 दिन से भूख हड़ताल पर है। पहले खबर आई थी कि प्रोफेसर मान गए हैं। सोचिए, केरल में लेफ्ट की सरकार है, सवर्न लेफ्ट हो, राइट हो, बीजेपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ वो काम करता रहता है। तो सोचिए, पीएचडी थीसिस की स्वीकार नहीं करने के कारण जातिवादी प्रोफेसर के खिलाफ बहन दीपा पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर है, लेकिन केरल की वामपंथी सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। बात बात पर क्रांति करने वाले वामपंथियों को शाम सूख गया है, कोई मुंह नहीं खोल रहा। ये केरल की खबर है और इसकी पूरी डिटेल बता रहा हूं। रिहाना ने लिखा है इसको कि सोचिए, आप इसी तरह रोहित वेमुला की हत्या हुई थी, सुसाइड करने के लिए मजबूर हुआ था। टुडे इज द 7th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक बाय दीपा मोहन फॉर जस्टिस। लेफ्टिस्ट कासिस प्रोफेसर नंदा कुमार कालिडकल हैज बीन मिसयूजिंग हिज पॉलिटिकल क्लाउड and state machinery to harass and silence a Dalit women scholar. This must be injustice. सोचिए, ये केरल का मसला है और इस तरह से आपकी बेटी जो है वो पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल कर रही है और हम आपको खबर नहीं है, किसी टेलीविजन अखबार पर खबर नहीं दिखा। पीएचडी स्कॉलर है, जूते घिस जाते हैं पीएचडी तक जाने में। हमें खड़ा रहना पड़ेगा, कैंपेन चलाइए और सब लोग सोशल मीडिया पर इसको लिखिए, नहीं तो आपकी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, पायल तडवी की तरह, रोहित वेमुला की तरह। मैं जब तक हूं आपको बताता रहूंगा। और ये दूसरी खबर देखिए, दूसरी उससे भी भयानक खबर है। ये शख्स हैं, ये उत्तराखंड के किशोर हैं। ये वीडियो सारा देखते रहिए टू विंडो में। किशोर जो है वो लगातार लाचार, बेबस, गरीब, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, भीम आर्मी से भी जुड़े हैं, लेकिन इनको मारा गया है, बस स्टैंड पर मारा गया है, बस में मारा गया है जाति की वजह से, क्योंकि ये लगातार उत्तराखंड के पाप को सामने ला रहे हैं, गरीबी, लाचारी, बेबसी की खबर को सामने ला रहे हैं, इसलिए इनको भी मारपीट किया गया है। तो पहली खबर है, एक बेटी जो 8 दिन से भूख हड़ताल पर है, केरल की खबर है। किस तरह से इनको पीएचडी थीसिस जमा नहीं करने दिया गया। जातिवादी सबसे ज्यादा जो शोषण है मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी में होता है, वहां बच्ची को मरने के लिए मजबूर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, किशोर के साथ मारपीट हुई है। नेशनल दस्तक पर बहुत सारी रिपोर्ट देखी होंगी। आप अगर इनके साथ खड़ा नहीं होंगे तो आपके साथ भी अगला कदम ही होगा। तीसरी बड़ी खबर है, जो लखनऊ में जो कृपा शंकर इंजीनियर के छात्र थे, जिनका स्कॉलरशिप चोरी करने के लिए एक ब्राह्मण छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या करने की कॉन्स्पिरेसी की। 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। उसको लेकर आज ट्विटर पर लगातार सुशील शिंदे जो है वो ट्विटर स्टॉर्म चला रहे हैं। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और एक खबर देखिए, ये है मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं ओबीसी। अभी जब गद्दी जाने वाली थी तो इन्होंने ओबीसी क्लेम किया था। देखिए किस तरह से कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सोचिए, जब तक बहुजन आंदोलन से निकले लोग सत्ता में नहीं जाएंगे, सब यही सब चीज होता रहेगा। और जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। हमारी जिंदगी तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं आम इस देश के संविधान के साथ हूं, जनता के साथ हूं। अच्छा, आप सोचिए, चलिए उस पर बाद में आएंगे, पटाखा और जहर वाले पर बाद में आएंगे। अब ये देखिए, अनिल अंबानी अब लंदन में रहेंगे। इस देश का सबसे अमीर आदमी भारत को रहने लायक नहीं समझ रहा है, वो लंदन में जाएगा। और अब बात दीपावली से जुड़ी हुई, ये तस्वीरें हैं स्टालिन की, पेरियार की धरती स्टालिन की। तमिलनाडु से तस्वीर आई है। जब दुनिया भर में चर्चा होती है तो चर्चा, इनकी बहन है एक, पेरियार की चर्चा क्यों होती है? इनकी बहन है कनिमोरी। उन्होंने संसद में कहा था कि नो, आई एम नॉट ए डॉटर ऑफ गॉड, आई एम ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माँ बाप के बायोलॉजिकल रिलेशनशिप की वजह से पैदा हुई हूं। यह है पेरियार का आंदोलन, डीएमके। वहीं कल दीपावली का जब त्योहार मन रहा था तो ये जो है करुणानिधि के जो बेटे हैं स्टालिन, जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो आदिवासियों को जमीन का पट्टा दे रहे थे और लोग शिकायत कर रहे। तो सोचिए, ऐसे चलता है आंदोलन, ऐसे चलते ही विचारधारा। और हिंदी पट्टी में अब कभी भी कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता है।
ये देखिए, कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि तमिलनाडु के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिवाली की बधाई क्यों नहीं दी। उन्होंने कोई बधाई नहीं दी, बस दो वजह। एक, वो पेरियार की जमीन है, देखा देखी वे कुछ नहीं करते। दो, स्टालिन साहब आज आदिवासियों को जमीन का पट्टा देने का प्रोग्राम में थोड़ा बिजी रह गए। आप सोचिए कि कल भी मैंने एक वीडियो डाला था कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, आज दिल्ली में प्रदूषण लेवल 500 है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश कि पटाखा मत जलाइए, इस देश का ब्राह्मण समाज नहीं मानता और वो जंतर मंतर पर कहता कि पटाखा जलाएंगे, और पूरा देश में तमाम वो लोग जो धर्म विशेष के वो पटाखा जलाते हैं। अगर यही सुप्रीम कोर्ट कह दे कल कोई और फैसला, सोचिए अगर इनके हक अधिकार का फैसला इनके खिलाफ आएगा तो ये मानेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ आता है क्योंकि उनके वकील नहीं है, और वो उस फैसले को मानता है क्योंकि वो संविधान को मानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक पटाखा न जलाने का फैसला भी ये लोग नहीं मानते। कल एक वीडियो मैंने डाला है पूरा, उसको जरूर देखिएगा, और शानदार है स्टालिन। और सोचिए, इसीलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि स्टालिन ने बधाई नहीं दी, उन्होंने जमीन के पट्टे दिए। आपने जय भीम फिल्म देखी होगी, उसमें गरीब आदिवासी महिला कहती है, आजकल यूपी में लोग कंपनसेशन ले रहे हैं, पुलिस जो हत्या कर देती है तो कंपनसेशन, वो कहती है कि मैं कंपनसेशन नहीं लूंगी। क्या मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी कि तुम्हारे बाप के हत्यारे से मैं पैसा लेकर अमीर बनी हूं? मैं हार भी गई लड़ाई तो भी मैं अपने बच्चे को बताऊंगी कि मैं तुम्हारे बाप के हत्यारे को सजा नहीं दिला सकी, लड़ाई हार गई, मैं कंपनसेशन नहीं लूंगी। और वो DGP को कहती है कि हो सके तो न्याय की लड़ाई लड़िए। ये है हमारा जमीर, ये हम है बुद्धिस्ट। दूसरी बड़ी बात, जिन पार्टियों को लगता है RJD A to Z, अखिलेश यादव, मायावती जी, स्टालिन, हेमंत सोरेन, जो हिंदी पट्टी के नेता है, उनको लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति में बीजेपी से हटकर लोग उसको वोट दे देंगे, तो आप बहुत मासूम हैं, ये आपको राजनीति नहीं आती है। धर्म का सबसे बड़ा होलसेलर जो है वो बीजेपी है। बीजेपी से हटकर कोई आपको धर्म के नाम पर जो वोट करता है वो आपको वोट नहीं करेगा। आप जितना जयंती, जितना दुर्गा पूजा, काली पूजा, जय श्री राम कर लीजिए, आपको फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा पर आना होगा, आपके सोशल जस्टिस की लड़ाई पर आनी होगी, और आपको अपने लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जय श्री राम की राजनीति में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं। अरे जिन लोगों ने ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस को छोड़ दिया, जिन लोगों ने ब्राह्मणों की पार्टी ममता को छोड़ दिया, जिन लोगों ने ब्राह्मणों की पार्टी नवीन पटनायक को छोड़ रहे हैं, वो जय श्री राम के नाम पर किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के पार्टी को वोट देंगे। वो वैसी ठीक है जो अपने इस्लामिक दृष्टिकोण से चल रहे हैं, धर्म की राजनीति में वो वैसी सफल हो सकते हैं क्योंकि उनको मुसलमान वोट करेगा, क्योंकि वो मुसलमानों के पैरोकार हैं। लेकिन धर्म की राजनीति में एक भी SC ST OBC के नेता मुसलमान का नाम नहीं लेता है, वो जय श्री राम के साथ है, तो वो बीजेपी को छोड़ के तो हिंदू धर्म के नाम पर जो वोट करता है वो बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देगा, वो केजरीवाल को भी नहीं देगा। इसलिए इनको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की राजनीति करनी चाहिए, तभी वो सक्सेस होंगे। ये मेरी निजी राय है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं लगातार